हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग एक नया लेक्चर लेके आ गए हैं मोशन इन अ प्लेन में। मोशन इन अ प्लेन 04। इसके पहले मोशन इन अ प्लेन 01 से लेके 03 तक हमने अपलोड कर दिया है चैनल पे, तो जाके देख लो। पूरा मोशन इन अ प्लेन में हमने मोशन इन अ प्लेन में जो भी क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, 2D में कैसा होता है, एक्सेलरेशन, ये सब कवर किया है। फिर उसके बाद हमने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया, प्रोजेक्टाइल मोशन डिटेल में डिस्कस किया है। ये सब कुछ करने के बाद आज हम लोग करने जा रहे हैं मोशन इन अ प्लेन 04। अभी मोशन इन अ प्लेन में एक पार्ट रह जाता है जो कि है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के लिए ऑलरेडी मैंने पूरा सीरीज़ बना के रखा है जिसमें 11th और 12th दोनों का सर्कुलर मोशन पूरा कवर होता है। तो वो सर्कुलर मोशन चैप्टर का एक सीरीज़ है। जो 11th का मोशन इन अ प्लेन पढ़ रहे हैं वो 11th का सर्कुलर मोशन वाला पार्ट वहाँ से देख लो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, हैरान मत होना कि लिंक है या नहीं है। तो वहाँ से तुमको सर्कुलर मोशन के बारे में सब कुछ मिल जाएगा जितना तुम्हारे सिलेबस में है। जैसे फॉर एग्जांपल NCERT वालों को पूरा का पूरा UCM एक साथ, UCM बोलो या पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन तुम्हारा जो भी होता है वो सब 11th में हो जाता है। तो तुम पूरा सर्कुलर मोशन सीरीज़ देखो। और HSC यानी महाराष्ट्र बोर्ड वालों के लिए पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन एक साथ नहीं होता है 11th में, तुमको खाली पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन होता है जो कि तुमको UCM ही होता है खाली। और उसके बाद UCM के एप्लीकेशंस वगैरह ये सब 12th में स्टार्ट होते हैं। तो वहाँ पे जाके तुम 12th में जब तुमको लगेगा तो वो चैप्टर का सीरीज़ फिर से देख सकते हो। अभी फ़िलहाल सर्कुलर मोशन समझने के लिए तुम्हारे लिए पहला वीडियो इनफ होगा। तो आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन 04 में क्या करने वाले हैं, ये अपना मोशन इन अ प्लेन थियरी का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद और कुछ थियरी नहीं बचा है। तो आज हमको करना है चैप्टर में रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट। हमने रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन कर लिया है, वो मोशन इन 1D में अच्छे से पूरा डिटेल में बताया है, तो वो देख लो। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन करने जा रहे हैं। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स, मतलब एक्स्ट्रा तुमको केसेस में डिस्कस करना है जहाँ पे 2 डायमेंशनल वेलोसिटी होती है। जैसे हम लोग बात करेंगे, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है, लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट A मूव्स विथ वेलोसिटी VA वेक्टर। वेक्टर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 2 डायमेंशनल वेलोसिटी है, x y दोनों में हो सकती है। सो वी आर टेकिंग द वेक्टर फॉर्म एंड लेट्स कंसिडर ऑब्जेक्ट B मूव्स विथ वेलोसिटी VB। ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में तुमको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है 1 डायमेंशन में। कोई एक बॉडी है जो VA स्पीड से मूव कर रहा है, कोई दूसरा बॉडी है जो VB स्पीड से मूव कर रहा है। तो relative velocity of A with respect to B is given by velocity of A minus velocity of B, and relative velocity of B with respect to A is given by velocity of B minus velocity of A। ये सब अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सिनेरियो के साथ में एक्सप्लेन किया है, चोर पुलिस का एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन किया है। तो वहाँ जाके देखो तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फाइन। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। 2D में क्या चेंज होता है? 2D में कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, बस एक चीज़ बदल जाती है कि सारे फॉर्मूलाज वेक्टर फॉर्म में आ जाएंगे। मतलब वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B 2D में मिलेगा हमको, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। बस ध्यान रखना एक डिफरेंस है कि वहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्ट्रैक्शन हो रहा था, यहाँ वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगा। वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म किया जाएगा अभी यहाँ पे देख लो। हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखा था। जैसे बता देता हूँ तुमको, कोई एक वेक्टर यहाँ पे है, जैसे अपना वेलोसिटी ऑफ A यहाँ पे है, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ B यहाँ पे कहीं है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ B। मुझे वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B निकालना है, तो मुझे करना है BA माइनस VB। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? VB का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा ना। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ A वेक्टर प्लस ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ B वेक्टर। मतलब इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करके उसको ऐड कर दो पैरेललोग्राम लॉ से, तो ये तुम्हारा VA वेक्टर हो गया। अब इसका नेगेटिव वेक्टर VB का यहाँ पे ड्रॉ करोगे, ये ऐसे आ जाएगा, ये तुम्हारा हो गया VB वेक्टर। ठीक है। अब इन दोनों का पैरेललोग्राम लॉ से एडिशन निकाल लो, और पैरेललोग्राम लॉ से एडिशन निकालने तो अपने को आता है, इट विल बी समवेयर हियर अलोंग द डायगोनल। तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। हमने क्या किया है? A में नेगेटिव ऑफ B ऐड कर दिया है, या A में माइनस B को ऐड कर दिया है। सिंपल एज दैट। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है एडिशन विद द नेगेटिव वेक्टर, ये बताया भी है। ठीक है, तो बस यही चेंज होता है। सिमिलरली अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A देखना है, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A विथ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। कैसे होगा देख लेते हैं। अगेन इसको मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ B प्लस ऑफ नेगेटिव वेलोसिटी
वेक्टर ए या नेगेटिव ऑफ वी ए। तो वही मेरे पास जैसे ये वी ए है, ठीक है, दिस इज़ वी ए वेक्टर और ये वी बी वेक्टर है, ठीक है। मुझे चाहिए वी बी प्लस माइनस वी ए वेक्टर ना, तो ये मेरा वी बी वेक्टर यहीं पे रहेगा, बस ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ कर लो लाइक दिस। तो ये हो गया माइनस वी ए वेक्टर और ये है वी बी वेक्टर। तो अब इन दोनों का पैरेललोग्राम लॉ से एडिशन यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ये है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। समझ में आया? तो ये वेक्टर्स में होगा, बस इतना ध्यान रखना। अब वेक्टर्स का वैल्यू निकालेंगे कैसे, या इस वैल्यू का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये ऑलरेडी मैंने तुमको बता दिया था। अगर जैसे ये दोनों वेलोसिटीज़ कुछ एंगल थीटा पे हैं तो इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा दैट वुड बी गिवन बाय, जैसे मुझे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस ऑफ थीटा। ये नॉर्मल वेक्टर सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला है जो तुमने ऑलरेडी पैरेललोग्राम लॉ में देखा हुआ है। वेक्टर्स अगर तुमको अच्छे से आता है तो ये टॉपिक में इतना कोई परेशानी होगा ही नहीं, क्योंकि 2D टॉपिक है। 2D तुमको मालूम है वेक्टर्स से इजीली डील कर सकते हैं ना हम लोग, वेक्टर्स आता है तो वेक्टर्स में हम लोग आराम से कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड। सेम वे में वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का भी मैग्नीट्यूड यही आ जाएगा। दिस वुड बी अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो जब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे होते हैं 2D में तो हम लोग को एंगल पे ध्यान देना है, कितने एंगल पे हैं। तो एंगल के हिसाब से एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। हमको मालूम है ना, एंगल एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स डिपेंड करता है स्ट्रिक्टली उनके बीच के एंगल पे। एंगल जैसे जैसे चेंज होगा उनके एडिशन का वैल्यू भी चेंज होगा। तो ये बात ध्यान रखना। इतना नोट डाउन करो पॉज करके, इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी। सॉरी, फिर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं कॉल्ड एज रेन मैन कॉन्सेप्ट या वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये सब कॉन्सेप्ट जो भी रेन फॉल होता है तो वहाँ रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो वो थोड़ा हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। परेशान मत हो, 10 मिनट का टॉपिक है। ये पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप सबने नोट डाउन कर लिया है। चलो अब हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन का बात कर लेते हैं। जब रेन का कॉन्सेप्ट आता है तो वहाँ रिलेटिव वेलोसिटी कैसे काम करता है मैं तुमको हिंट दे देता हूँ। हिंट मतलब तुमको बता देता हूँ कौन से केस का बात कर रहा हूँ। देखो, जैसे हम छतरी लेके चलते हैं ना, अम्ब्रेला लेके चल रहे होते हैं। कभी कभी देखा है बारिश ऐसे इंक्लाइंड गिरता है तो हमको ऐसे छतरी झुकाना पड़ता है। या कभी कभी देखा है ऐसे छतरी लेके ज़ोर से चलो तो बारिश ऐसे मुँह पे लगने लगता है तो अपने को ऐसे छतरी झुकाना पड़ता है। तो ये सब क्या है? ये सब रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से। रेन सीधा गिर रहा है बट हम अगर भागने लगे तो रेन हमको मुँह पे लगने लगता है। तो वो क्या हो रहा है, जब हम लोग भाग रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अस वो इंक्लाइन हो जा रहा है। वो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तुमको समझ में आया होगा केस में किस केस की बात कर रहा हूँ। हमको अम्ब्रेला का भी टिल्ट करना पड़ता है। कभी बाइक पे बैठे, सपोज बाइक पे बैठे हैं अम्ब्रेला लेके और बाइक फास्ट भगा रहे हैं, तो अगर अम्ब्रेला सीधा रखोगे तो बारिश पूरा मुँह पे लगेगा ना, इसलिए हम अम्ब्रेला टिल्ट करते हैं थोड़ा। इतना नहीं कि विजन के सामने आ जाए और जाके एक्सीडेंट हो जाए, बट हाँ, यू अंडरस्टैंड द पॉइंट कि अपने को टिल्ट करना पड़ता है, राइट। फाइन, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन से हम लोग बात करते हैं थोड़ा कि कैसे वहाँ पे रेन के लिए अपने को अम्ब्रेला वगैरह टिल्ट करना पड़ता है, ठीक है। देखो, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। चलो, क्या है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन? अगर सपोज जैसे रेन फॉल हो रहा है ऐसे, ठीक है, कुछ वेलोसिटी ऑफ रेन वी आर से रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन। ये वी आर के वेक्टर को मैं बात कर लेता हूँ। वी आर वेक्टर है जो वेलोसिटी ऑफ रेन रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक पर्सन है जो यहाँ पे चल रहा है विथ होल्डिंग हिज अम्ब्रेला, ठीक है। लेट मी ड्रॉ द अम्ब्रेला, ठीक है, फाइन। लेट्स से पर्सन एक अम्ब्रेला लेके चल रहा है। आई डोंट नो इफ़ इट लुक्स लाइक एन अम्ब्रेला और नॉट। फाइन, चलो, ये पर्सन अम्ब्रेला लेके चल रहा है, या हम लोग यहाँ बना देते हैं और ये लाइक दिस, ठीक है। ये पर्सन अम्ब्रेला लेके चल रहा है और ये पर्सन का स्पीड जो है वेलोसिटी ऑफ पर्सन, इसको मैं ले लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ पर्सन, या यूजुअली रेन मैन प्रॉब्लम्स बोलते हैं इसको, तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ मैन लेंगे। यहाँ कोई जेंडर बायस नहीं हो रहा है तो परेशान मत हो। इस जस्ट कि बुक्स में हमेशा तुमको रेन मैन प्रॉब्लम्स करके मिलेगा, मतलब रेन और मैन चल फिर रहे हैं या उनका रिलेटिव वेलोसिटी आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको सपोज वेलोसिटी ऑफ मैन ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर अपने को निकालना है कि कितने एंगल पे अम्ब्रेला टिल्ट करना पड़ेगा सो दैट वी डू नॉट गेट वेट, या अपने मुंह पे पानी ना आए, तो उस केस के लिए कितने एंगल पे अपने को अम्ब्रेला टिल्ट करना पड़ेगा,
तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन पता चल जाए तो मुझे समझ में आएगा कि रेन के लिए मैन के लिए रेन कैसे आ रहा है, मेरे लिए रेन कैसे आ रही है। अगर मुझे पता चल जाए तो मैं उसके सामने अम्ब्रेला रख दूंगा, सिंपल एज दैट। और सामने अम्ब्रेला रखा तो बारिश नहीं आएगा ना। अगर मुझे पता चल जाए कि बारिश कितने एंगल से मेरे मुंह पे आ रही है, या बारिश का स्पीड मेरे लिए कैसा है जो मेरे मुंह पे वो आ जा रहा है, वो अगर मुझे पता चल जाए तो मैं उस डायरेक्शन में अम्ब्रेला रख के बच जाऊंगा ना। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अभी देखा ना हम लोग ने फॉर्मूला रिलेटिव वेलोसिटी का, बस यही करना है। कैसे करना है देखो, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, राइट। नेगेटिव वेक्टर के साथ एडिशन करना पड़ेगा ना। अब मैं वेक्टर्स का एडिशन तुमको यहाँ दिखा देता हूँ। देखो रेन कैसे वेलोसिटी से फॉल हो रही है, ये वेलोसिटी से फॉल हो रही है, करेक्ट। पर्सन कैसे चल रहा है, पर्सन इधर चल रहा है, ये वेलोसिटी से, ये सो नो, ये है ना वेलोसिटी ऑफ मैन, राइट। ये वेलोसिटी ऑफ रेन, ये वेलोसिटी ऑफ मैन। मुझे क्या करना है, मुझे करना है वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, मतलब मुझे इसका नेगेटिव वेक्टर निकालना पड़ेगा, यानी ये है माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, समझा। अब इन दोनों का पैरेललोग्राम लॉ एडिशन करना पड़ेगा, और जब मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन परफॉर्म करूँगा तब जाके मुझे क्या मिलेगा, मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन मिलेगा। समझ में आई बात। देखो ये आया रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब मेरे लिए रेन ऐसे आ रही है और ये एंगल थीटा है। यही थीटा एंगल मुझे पता चल जाए तो मैं बता सकता हूँ कि कितने एंगल पे मुझे छतरी टिल्ट करना पड़ेगा या अम्ब्रेला टिल्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू नॉट गेट वेट बिकॉज ऑफ रेन। मैं थोड़ा डायग्राम को बनाता हूँ, ब्लैक मार्कर ही यूज़ करूँ क्या, तुम मुझे बताओ थोड़ा। ये वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन ऐसे गिर रही है ना, फाइन। हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि आदमी इतना फास्ट नहीं जा रहा है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर छोटा बना है और कुछ नहीं, और ये माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। अब पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई किया तो ये आ गया मेरा रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। ये आ गया मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। और ये एंगल थीटा अगर मुझे पता चल जाए तो मैं बता पाऊँगा कि कितने एंगल पे मुझे अम्ब्रेला टिल्ट करना पड़ेगा, फाइन। चलो निकाल लेते हैं। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन समझ में आया ना, कैसे निकलेगा, ये एडिशन परफॉर्म करके निकलेगा ना। थीटा कैसे निकलेगा ज़रा देखो, थीटा के लिए टैन थीटा निकालना पड़ेगा। टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा ये वैल्यू अपॉन एडजेसेंट वैल्यू ना, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये वैल्यू क्या है ज़रा ध्यान से देखो, ये वाला लेंथ क्या है, ये वाला लेंथ बेसिकली इसके इक्वल है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये और ये सेम होगा, यानी ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ व्हाट, रेन। ये तुमको टैन थीटा का वैल्यू दे देगा, यानी यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ व्हाट, वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। तो तुमको अगर बता दे कोई कि हाँ पर्सन इतने स्पीड से चल रहा है और रेन इतने स्पीड से फॉल हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये ध्यान देना रेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स फॉल हो रहा है, उसका केस है ये, रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ओके। मतलब बारिश अभी सीधे नीचे की तरफ हो रही है, कभी कभी बारिश भी हवा के वजह से इंक्लाइंड एंगल पे होती है, तो वो भी केस हम लोग करेंगे, ठीक है। रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये केस में ऐसा हो जाता है तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर। मतलब इसके लिए व्हाट विल हैव टू डू, द पर्सन और द मैन विल हैव टू टिल्ट हिज अम्ब्रेला at an angle theta with the vertical से थीटा एंगल पे टिल्ट करना पड़ेगा अम्ब्रेला इन ऑर्डर टू बी सेफ फ्रॉम द रेन। तो रेन, अब अगर अम्ब्रेला, इसको समझ लो, बारिश ऐसे आ रही है मेरे ऊपर ना, दिखाई पड़ रहा है ये वेक्टर, तो बारिश ऐसे आ रही है, तो अब मैं अम्ब्रेला इसके सामने ऐसे रख दूँ तो बच जाऊँगा, सिंपल है। यही मैं तुमको समझाने का ट्राई कर रहा था, ठीक है। ये तो वेक्टर सम तुमको मालूम है ना कैसे करोगे, वी आर स्क्वायर, ये अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर माइनस 2 वी आर वी एम कॉस ऑफ थीटा, राइट, वही करना पड़ेगा, ठीक है, फाइन। आई होप समझ में आया होगा तुमको। ये एक केस था जब रेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स फॉल कर रहा था, दूसरा केस हम लोग देखते हैं जब रेन थीटा से इंक्लाइंड एंगल पे फॉल करता है, यानी थीटा इंक्लाइंड एंगल पे फॉल करता है, या वर्टिकल से कुछ थीटा एंगल पे रेन अगर फॉल करने लगे तो वो केस में क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर, और उस केस में
पर्सन को क्या करना पड़ेगा। तुमने कभी देखा है जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन सीधा चल रहा है और बारिश ऐसे टेढ़ा हो रहा है, तो या तो उसको अम्ब्रेला टिल्ट करना पड़ेगा वो एंगल पे, या फिर अगर पर्सन चलने लगे, भागने लगे उस स्पीड से, और वो स्पीड ऐसा हो जाए कि बारिश उस केस में टिल्ट हो जाए, बारिश उस केस में डाउनवर्ड्स हो जाए वर्टिकली, तो बचने का ज़रूरत नहीं है, तब अम्ब्रेला सीधा भी रह सकता है। तो वो केस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये लिखो। ओके, आई होप सबने नोट डाउन कर लिया है। चलो अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं जहाँ पे बारिश कुछ इंक्लाइंड एंगल पे हो रही है ना। तुम लोग बोलोगे सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो? ये सब इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि बारिश में तुम बच सको बारिश से, है ना, सीख लो ट्रिक्स, और हो सकता है एग्ज़ाम में भी काम आ जाए, एग्ज़ाम में भी लिख पाओ। तो बारिश में बचना इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम तो आता रहता है, तुम परेशान मत होना, बारिश में बचना ज़रूरी है। तो वो मैं ट्रिक तुमको सिखा रहा हूँ यहाँ पे, बाकी एग्ज़ाम में तो लिख ही लोगे, तुम लोग इतने स्मार्ट हो। देखो, जैसे पर्सन अगर रुका हुआ है, कोई खड़ा हुआ है, जैसे मैं खड़ा हूँ और बारिश ऐसे इंक्लाइंड एंगल पे गिरने लगे, तो मैं तो भीगने लगूंगा ना। तो मुझे क्या करना चाहिए, मतलब ऐसा क्या करूँ मैं कि बच जाऊँ, इस भीगने से मैं बच जाऊँ, ऐसा क्या करूँ? सो विल सी व्हेन द रेन इज फॉलिंग एट एंगल थीटा विथ वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल से थीटा एंगल पे रेन गिर रहा है। मतलब जैसे तुम्हारा ये वर्टिकल एंगल हो गया, सपोज़ ये वर्टिकल है, इससे थीटा एंगल पे रेन गिर रहा है लाइक दिस। ठीक है, ऐसे, मतलब मैं विजुअलाइज कर लेता हूँ, ये रेन है ऐसे गिरते हुई। ठीक है, समझा? ये रेन है, ऐसे गिर रही है रेन इंक्लाइंड गिर रही है। ऑफ कोर्स ऊपर बादल वादल हैं, वो सब जाने दो। रेन ऐसे गिर रही है इंक्लाइंड थीटा एंगल से। तो इसको मैं ले लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, तो ये आया मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन। अब पर्सन को कुछ ऐसा करना है कि उसका और रेन का जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा हो जाए कि उसके ऊपर रेन सीधी गिरे, ताकि वो अम्ब्रेला सीधा होल्ड कर सके। तो इस केस में पर्सन अम्ब्रेला सीधा होल्ड करना चाहता है, मतलब पर्सन वांट्स टू होल्ड द अम्ब्रेला स्टेडी लाइक दिस वर्टिकली, मतलब अम्ब्रेला इसको ऐसे ही रखना है। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन कुछ इस डायरेक्शन में हो जाए, मतलब नीचे की तरफ हो जाए ना। तो अगर तुमसे पूछे कि रेन थीटा एंगल से इंक्लाइंड फॉल कर रही, थीटा वर्टिकल से थीटा एंगल पे फॉल कर रही है और पर्सन को अम्ब्रेला सीधा रखना है, देखो सिंपल तरीका क्या है। तुम बोलोगे सर वो करने का ज़रूरत ही क्या है, क्यों नहीं ऐसे कर देते, छतरी बच जाएंगे। हाँ ऑफ कोर्स बच जाएंगे, बट अगर क्वेश्चन तुमको पूछता है कि पर्सन को छतरी सीधा ही रखना है, वो कौन है पर्सन आई डोंट नो, पर्सन को छतरी सीधा रखना है, और सीधा रखने के लिए ऐसा क्या करना पड़ेगा, तो सीधा रखने के लिए विल लर्न फिजिक्स की क्या करना पड़ेगा। तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए तो मुझे करना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। इज दैट करेक्ट? फाइन। ये किस केस में आने का चांस है, सोचो। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ऐसा वर्टिकली डाउनवर्ड होने का चांस कब है, जब वेलोसिटी ऑफ मैन का जो नेगेटिव कंपोनेंट है, यानी ये वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, मतलब ये जो नेगेटिव वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ मैन का वो यहाँ होगा, तभी तो पैरेललोग्राम लॉ से ये रिजल्टेंट आ जाएगा। मतलब मैं इसको यहाँ ड्रॉ करता हूँ, देखो ये अगर वेलोसिटी ऑफ मैन होगा नेगेटिव वेक्टर उसका, तो इन दोनों का पैरेललोग्राम लॉ अगर मैं एडिशन करूँगा लाइक दिस, देख लो ध्यान से, अगर मैं इसका पैरेललोग्राम लॉ एडिशन अप्लाई करता हूँ, देखो तो ये आया ना मेरा रिजल्टेंट, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब ये वर्टिकल हो चुका है ना, ये वर्टिकल हो गया है ना, ये वर्टिकल हो गया है तो गिरेगा ही नहीं बारिश मतलब जब ये वर्टिकल हो गया तो पर्सन का छतरी सीधा रहेगा। तो तुम सोचो पर्सन को जाना किधर चाहिए, ये पर्सन का वेलोसिटी का डायरेक्शन है क्या, नहीं, ये नेगेटिव ऑफ पर्सन का वेलोसिटी का डायरेक्शन है। वेलोसिटी ऑफ मैन का नेगेटिव वेक्टर है, तो एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है, सोच सकते हो, एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है। ये समझ में आई है बात? नहीं आई तो परेशान मत हो, फिर से बताता हूँ। देखो इन दोनों का वेक्टर सम ये आ सकता है। हमको क्या चाहिए, हमको छतरी सीधा रखना है, छतरी सीधा रहना चाहिए, छतरी को कुछ नहीं होना चाहिए, छतरी सीधा है। ठीक है, छतरी सीधा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, छतरी सीधा रखने के लिए वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसा होना चाहिए कि रिजल्टेंट ये आ जाए, मतलब बारिश भी सीधी हो जाए। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स इफ पर्सन स्टार्ट्स रनिंग in the direction
परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हॉरिजॉन्टली। सुन लो क्या बोला ठीक से, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन मिल गया हमको। तुम बोलोगे सर क्या काला नीला कर दे रहा हूँ, ठीक है, वो जो हाथ में आ जा रहा है मैं कर दे रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट लेट्स सी। सो इफ द पर्सन हैज़ टू कीप द अम्ब्रेला straight, he has to run in the direction perpendicular to velocity of rain with respect to man। ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको चलना पड़ेगा। जब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलेगा तो वेलोसिटी वेक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो जाएगा, और जब वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा तो छतरी सीधा रख के चला जा सकता है, ठीक है। तो इस केस में अगर बारिश ऐसे गिर रही है तो तुम इस डायरेक्शन में चलने लगो, मतलब उल्टे चलने लगो, तो बारिश तुम्हारे लिए कैसी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा इंट्यूशनली अजीब लग रहा होगा तुमको कि सर अगर बारिश ऐसे गिर रही है तो हम क्यों ना ऐसे चलने लगे, ऐसे में नहीं होगा। ऐसे चलोगे तो तुम्हारा वेलोसिटी का नेगेटिव वेक्टर उधर आएगा, तो एडिशन नीचे की तरफ आएगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, वेक्टर्स में थोड़ा विजुअलाइज करो। ऐसे चलोगे तो तुम्हारा नेगेटिव वेक्टर इधर जाएगा और एडिशन इधर आएगा, मतलब अब बारिश तुम्हारे ऊपर अभी भी ऐसे ही गिरती होगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। देखो अगर तुम सोचो कि ये वेलोसिटी ऑफ रेन है और तुम ऐसे चलो इस डायरेक्शन में, तो तुमको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है ना। तो इस बार क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव वेक्टर यहाँ आ जाएगा ना, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो अब इनका पैरेललोग्राम तुम अगर बनाओगे तो देखो पैरेललोग्राम बनाने के टाइम पे ये पैरेललोग्राम यहाँ आएगा ना, तो अब बारिश और ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाएगी तुम्हारी तरफ। तुम जब ऐसे चलोगे तो बारिश और सामने से तुम्हारे मुँह पर आने लगेगी, बारिश का एंगल और टिल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए। सो दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग ना। ये देखो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हो जाएगी। अगर पर्सन यहाँ चलने लगे, अगर पर्सन यहाँ चल रहा है तो उसका नेगेटिव वेक्टर इधर, तो एडिशन इधर आ जाएगा। बट अगर यहाँ चल रहा है तो उसका नेगेटिव वेक्टर इधर, तो एडिशन इधर वर्टिकल। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। ओके चलो ये समझ में आ गया बढ़िया से। बस अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई अगर स्विम कर रहा है रिवर में तो वो टाइम पे वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो 1D में भी होना चाहिए तुमको, बट यहाँ सीख लेते हैं हम लोग। 1D में मैंने नहीं कराया क्योंकि वो केस 1D और 2D दोनों का हो सकता है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि पर्सन स्विम स्ट्रेट लाइन में करेगा, ऐसा ज़रूरी तो है नहीं। तो 1D और 2D दोनों का केस हो सकता है, इसलिए मैंने 1D में नहीं कराया था। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू डू इट इन वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स मतलब वेक्टर्स के फॉर्म में करेंगे उसको, बाकी वेक्टर्स चैप्टर नहीं चल रहा है यहाँ पे। लेट्स सी, इफ अ पर्सन इज स्विमिंग इन अ रिवर, ठीक है, एक रिवर में स्विम कर रहा है पर्सन, एंड फर्स्ट केस इज रिवर इज स्टिल या स्टिल वाटर, मतलब कोई स्विमिंग पूल में पर्सन स्विम कर रहा है, पानी रुका हुआ है, पानी नहीं चल रहा है। रिवर तो फ्लोइंग हो सकता है ना, तो रिवर अगर फ्लोइंग नहीं है, स्टिल वाटर का केस है, तो वो केस में कैसा होगा देखो। अब कमेंट मत कर दो सर रिवर तो हमेशा फ्लो ही करता है, क्या बात कर रहे हो। इसलिए मैंने तुमको बताया स्विमिंग पूल का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। इसको बोलते हैं रिवर मैन प्रॉब्लम, बट वी आर नॉट मेकिंग द स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। तो अगर मेरे पास वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ पर्सन नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये सिंपली हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। तब वेलोसिटी ऑफ रिवर तो ज़ीरो है क्योंकि रिवर की वेलोसिटी है नहीं, तो वेलोसिटी ऑफ मैन ही वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हो जाएगी, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन, क्योंकि रिवर क्या है, स्टिल है, ओके। नेक्स्ट चीज़, इफ़ द रिवर इज़ फ्लोइंग, इफ़ क्या लिखूँ, रिवर तो फ्लोइंग ही होती है, तो चलो द रिवर इज़ फ्लोइंग, है ना, रिवर फ्लो कर रहा है विद अ वेलोसिटी वी आर, वी आर वेलोसिटी से रिवर फ्लो करता है।
अब इस केस में दो पॉसिबल केसेस होते हैं, हम लोग सिर्फ ऑपोजिट और इन द डायरेक्शन वाला केस करेंगे, हम लोग इंक्लाइंड एंगल पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो अपने पोर्शन में है भी नहीं, एंट्रेंस के लिए आता है। तो कभी अगर एंट्रेंस के लेक्चर्स हम लोग चालू करेंगे तो बताऊंगा ज़रूर। तो रिवर फ्लो कर रहा है, रिवर फ्लो में दो डायरेक्शंस है, एक या तो तुम रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में चलो, उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, एक या तो तुम रिवर के फ्लो के ऑपोजिट चलो, उसको अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाला केस करते हैं। व्हेन मैन स्विम्स इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, ठीक है। अगर रिवर फ्लो के डायरेक्शन में चल रहा है पर्सन, तो वेलोसिटी ऑफ मैन मुझे अगर निकालना है, सुनो ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ मैन अगर मुझे निकालना है तो वो कैसे मिलेगा। देखो ये रिवर का वेलोसिटी है ऑलरेडी, ठीक है, रिवर कुछ वेलोसिटी से चल रहा है और पर्सन डाउन स्ट्रीम यानी ये डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये इसको मैं बोल देता हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब रिवर के रिस्पेक्ट में पर्सन इतने स्पीड से स्विम कर रहा है। तो मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर मैं निकालूं, यानी पर्सन का वेलोसिटी मैं देखूं, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। इज दैट करेक्ट, है ना। तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ मैन चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। मतलब कोई अगर तुमको बोलता है कि पर्सन एक रिवर है जो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या जैसे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फ्लो कर रही है, और पर्सन रिवर के डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो कर रहा है, मतलब स्विम कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर से 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आगे जा रहा है वो। तो टोटल स्पीड ऑफ द मैन या वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका वेलोसिटी प्लस इसका वेलोसिटी। नहीं समझा तो वेक्टोरिकली देखो, ये रिवर का वेलोसिटी और ये पर्सन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो पर्सन का ओवरऑल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये दोनों वेक्टर्स का एडिशन ना, तो ये आया वेलोसिटी ऑफ मैन। समझ में आई ये बात, ठीक है। नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट केस है, अच्छा इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम स्विमिंग, मतलब ये है कि फ्लो में निकल गया, फ्लो में ही निकल गया, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है व्हेन मैन स्विम्स ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ रिवर, रिवर के फ्लो के ऑपोजिट फ्लो करता है पर्सन, तो इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, ठीक है, अपस्ट्रीम स्विमिंग या अपस्ट्रीम फ्लो। देखो ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, कोई नाव हो सकती है ना, कोई बोट है जो मूव कर रही है, फ्लो कर रही है, तो उसके लिए भी ये सारे केसेस एप्लीकेबल होंगे, तो परेशान मत होना। इस केस में देखो कैसा है सिचुएशन ऐसा है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, मतलब मैन रिवर के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट चल रहा है, तो हमको वेलोसिटी ऑफ मैन चाहिए इस बार। तो अपने को फॉर्मूला मालूम है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये होता है वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, करेक्ट। अब ध्यान देना, यहाँ पे दोनों वेलोसिटीज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो एक को अपने को पॉजिटिव, एक को अपने को नेगेटिव लेना पड़ेगा, यानी अगर ये वाला नेगेटिव है तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ मैन क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। देखो एक को नेगेटिव क्यों लिया है, अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव होगा ना, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन ये हो जाएगा। इट्स लाइक पानी दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, तुम तैर के उधर जाना चाहते हो, पानी इधर जा रहा है, तुम तैर के उधर जाना चाहते हो, तो तुम्हारा स्पीड कम हो जाएगा ना कुछ पानी के फ्लो की वजह से। पानी तुमको तैरने देगा क्या, तैरने तुम ज़बरदस्ती तैर रहे हो, बट पानी तुमको उतने स्पीड से आगे नहीं जाने देगा ना जितना स्टिल वाटर में तुम जा सकते थे। इज़ दैट अंडरस्टूड? सो दिस इज़ द केस दैट वी नीड टू टॉक अबाउट। ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाती है, और इस टाइम में वेलोसिटी ऑफ मैन देखो कम हो गया है। ये समझा ना, एक वेक्टर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव लेना पड़ेगा ना। ऑफ कोर्स ये वाला नेगेटिव होगा, ये वाला पॉजिटिव लिया है तो ये वाला नेगेटिव होगा ना, यस और नो। ओके, तो ये था वेलोसिटी ऑफ रिवर या रिवर मैन प्रॉब्लम। एक लास्ट कॉन्सेप्ट होता है जो स्टेट बोर्ड में है, तुमको आई होप सबने नोट डाउन कर लिया था।
जो HSC वालों के लिए है और CBSE वालों के लिए काम आ जाएगा। अगर मेरे पास मल्टीपल बॉडीज़ हैं, जैसे बहुत सारी बॉडीज़ हैं और सब मूव कर रही हैं, और मुझे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू लास्ट निकालना है। इस पे ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, फालतू खींचेंगे नहीं, क्योंकि उस पर हार्डली तुमको एक आध क्वेश्चन मिलेगा और वो इतना CBSE के सिलेबस में तो है नहीं, HSC के सिलेबस में छोटा सा एक पार्ट है। देखो, सो इफ़ बॉडीज़ A, B, C and so on, let's just say up to Z, are moving with velocities what VA, VB, देखो किसी का कुछ भी वेलोसिटी हो सकता है, 2D में ले रहा हूँ मैं सारा वेलोसिटी, तो परेशान मत होना, अप टू VZ, ठीक है, आर मूविंग विद वेलोसिटीज VA, VB, VZ, देन रिलेटिव वेलोसिटी, ध्यान से देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A with respect to Z will be given by, it will be given by the formula velocity of A with respect to Z equals to velocity of A with respect to B plus velocity of B with respect to C plus velocity of C with respect to D up to last one, velocity of Y with respect to Z. This is how you will find velocity of first body with respect to the last body. इसका तुमको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ट्राई करता हूँ समझाने का, आई होप समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे मैं 3-4 बॉडीज़ का एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे एक ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन लेट्स जस्ट से 10 के स्पीड से जा रही है। ये दूसरी ट्रेन है, लेट्स जस्ट से इट इज़ गोइंग विद अनदर, लेट्स से इट इज़ 20। ये दूसरा ट्रेन है 30, ये चौथा ट्रेन है 40, ठीक है। ये सब 10, 20, 30, 40 के स्पीड से चल रहे हैं। मैंने अलग अलग स्पीड्स इसलिए लिया है कि तुमको आइडिया मिले। यहाँ पे भी देखो सब अलग अलग स्पीड्स है ना। अब ये सारी ट्रेन्स पैरेलल इसलिए लिए हैं क्योंकि 1D में केस सिंपल हो जाता है। यहाँ 2D एडिशन चल रहा है, वेक्टर एडिशन चल रहा है। मैं इसको 1D में तुमको विजुअलाइज करा रहा हूँ क्या चल रहा है। मतलब अगर तुमको जानना है कि फर्स्ट वाला ट्रेन, लेट मी गिव इट नेम्स A, B, C, D, तुमको जानना है ट्रेन A D के रिस्पेक्ट में किस वेलोसिटी में है, तो तुमको कैसे पता चलेगा। देखो, तुम अगर A का वेलोसिटी डायरेक्टली D के साथ निकालना चाहते हो तो उसके लिए तुम पहले A का B के साथ निकालोगे, तब तुमको पता चलेगा कि A का वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में कैसा है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो B 20 के स्पीड से जा रहा है और ये 10 के स्पीड से जा रहा है, मतलब B के लिए वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B पीछे की तरफ हुआ ना। तुम 20 से जा रहे हो, कोई और 10 की स्पीड से चल रहा है, तो वो तो तुमको पीछे जाता हुआ दिखाई देगा ना। यही तो बोल रहा हूँ मैं, वो तुमको पीछे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तुम A B के लिए 10 के स्पीड से पीछे जा रहा है, फाइन, ये ऐड हो गया 10 के स्पीड से पीछे जाता हो। फिर B का C के स्पीड में C के रेस्पेक्ट में देखो, तो C के हिसाब से B भी 10 के स्पीड से पीछे जा रहा है। C के हिसाब से B 10 के स्पीड से पीछे जा रहा है ना, क्योंकि C 30 है, ये 20 है। तो अब C के रेस्पेक्ट में A को देखा जाए तो C के रेस्पेक्ट में A तो 20 से पीछे जा रहा है ना। तो एक्चुअल में है क्या, ये इसके बीच का 10 का डिफरेंस और इसके बीच का 10 का डिफरेंस, दोनों देखो, दोनों ऐड होकर 20 दे रहे हैं। आई होप तुमको क्लिक हुआ होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर C का स्पीड D के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूँ तो D के लिए C भी 10 के स्पीड से पीछे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि D खुद 40 के स्पीड से चल रहा है, तो ये पीछे जाता हुआ 10 के स्पीड से। तो अब देखो, A का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू D निकालना है, तो A का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू B वो है 10, प्लस B का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू C वो है 10, प्लस C का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू D वो है 10, और सारे पीछे की डायरेक्शन में, तो सब सेम डायरेक्शन में ऐड होंगे। जैसे ये हो जाएगा -10, -10, -10, यानी आ गया -30। अब तुम बोलोगे सर जब स्पीड पता ही है इसका भी तो डायरेक्टली क्यों नहीं निकाल लेते। नहीं पता होगा ना, 2D में एंगल अलग होगा, सारी कुछ चीज़ें अलग होंगी। तो 2D के लिए ये तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, तुम डायरेक्टली फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फोर्थ, ऐसे करके लास्ट वाले पेयर पे पहुंच जाओ तो फर्स्ट वाले का लास्ट के रिस्पेक्ट में मिल जाएगा। यहाँ ध्यान देना, ये सब वेक्टर एडिशन चल रहा है। इसको मैंने 1D में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है विथ बेस्ट एनोलॉजी दैट आई कुड कम अप विथ। तो ये मोशन इन अ प्लेन का सारा कुछ थियरी हम लोग ने कवर कर लिया यहाँ पे चैप्टर का। HSC CBSE सारा कुछ जो भी लगता है सब हमने कवर किया है।
तो आई होप तुमको सब कुछ समझ में आया होगा पूरा चैप्टर। कुछ भी डाउट है किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, सो फील फ्री टू टॉक टू मी मतलब फ़ोन करके नहीं, जस्ट पुट अ कमेंट डाल दो, बताओ मुझे क्या डाउट है, आई विल मेक अ वीडियो या जैसे भी हो सकेगा मैं सॉल्व करूँगा वो क्वेरी। और इसके बाद हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ लॉज ऑफ मोशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर भी होता है एचएससी में, सीबीएसई में उसको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। तो हम लोग लॉज ऑफ मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पूरा फोर्सेस का बात करेंगे, ठीक है। सो विल स्टॉप इट हियर फॉर नाउ, बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।